हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द लिटिल माइस एंड बिग एलिफेंट्स। एलिफेंट्स मीन्स हाथी, बिग मीन्स बड़ा, लिटिल मीन्स छोटा, माइस मीन्स चूहे। माउस का प्लूरल माइस होता है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या दिया हुआ है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। अ विलेज वाज डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का मतलब होता है रूइंड, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया था। डिवास्टेटेड का मतलब नष्ट हो गया था, खंडहर हो गया था। बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, मतलब एक तगड़े भूकंप के कारण एक गांव वीरान हो गया था, नष्ट हो गया था। डैमेज्ड हाउसेज, क्षतिग्रस्त घर और सड़कें, कुड बी सीन एवरीवेयर, चारों तरफ देखे जा सकते थे। द विलेज वाज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब वास्तव में। इन अ टोटल रूइंड, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, वीरान हो गए थे। रूइन मीन्स नष्ट हो जाना। द विलेजर हैड अबैंडन्ड। अबैंडन मीन्स त्यागना, छोड़ना। हैड अबैंडन्ड देयर हाउसेस, जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वे लोग अपने घरों को छोड़ चुके थे। एंड हैड सेटल्ड इन नियर बाई विलेज, और पास के गांव में सेटल मीन्स बस गए थे। फाइंडिंग द प्लेस टोटली डिवाइड ऑफ रेसिडेंट्स। डिवाइड ऑफ का मतलब के अभाव में, रेसिडेंस मतलब निवास, मतलब गांव को। फाइंडिंग द प्लेस, उस जगह को पाते हुए, टोटली मतलब पूरी तरह से, निवास के अभाव में मतलब वहाँ कोई रह नहीं रहा था। द माइस बिगैन टू लिव इन द रूइंड हाउसेस। तो माइस मीन्स चूहे, बिगैन टू लिव मतलब रहने लगे, इन द रूइंड हाउसेस खंडहर घरों में। सून देयर नंबर ग्रीव इनटू थाउजेंड्स। सून मीन्स शीघ्र ही, देयर मीन्स उनका, नंबर मीन्स संख्या, ग्रीव मीन्स बढ़ गया, इनटू थाउजेंड्स हजारों में, एंड मिलियंस लाखों में। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो मिलियंस दिया है, लाखों में बढ़ गए। थाउजेंड्स मतलब हजारों में बढ़ गए। देयर वाज आल्सो अ बिग लेक सिचुएटेड नियर द रूइंड विलेज। वहाँ एक बिग मीन्स बड़ा, लेक मीन्स झील, सिचुएटेड मीन्स स्थित था, नियर द रूइंड विलेज उस खंडहर पड़े गांव के पास ही में एक बड़ा सा झील भी स्थित था। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स का मतलब हाथियों का झुंड, यूज टू विजिट द लेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हाथियों का झुंड वहाँ पानी पीने के लिए जाया करते थे। यूज टू माने किया करते थे, जाया करते थे। द हर्ड हैड नो अदर वे बट टू पास थ्रू द रूइंड ऑफ द विलेज टू रीच द लेक। हर्ड मीन्स उस हाथियों के झुंड के पास, हैड नो अदर वे कोई दूसरा रास्ता नहीं था, किंतु टू पास थ्रू द रूइंड विलेज मतलब उसी वीरान पड़े हुए, खंडहर पड़े हुए गांव से होकर ही उनको, उस गांव से होकर ही उनको लेक मतलब झील के पास तक जाना पड़ता था। वाइल मीन्स के दौरान या जब। वाइल ऑन देयर वे, जब वे अपने रास्ते पर जाते, द एलिफेंट ट्रैम्पेड थाउजेंड्स ऑफ माइस, तो हाथियाँ क्या करती थी, ट्रैम्प्ड मतलब कुचल देती थी, थाउजेंड्स ऑफ माइस हजारों चूहों को। डेली मीन्स प्रतिदिन, अंडर देयर हैवी फीट, अंडर मतलब नीचे, देयर मतलब अपने, हैवी मीन्स विशाल या मजबूत या भारी, फीट मीन्स पैरों के नीचे। तो जानबूझ के नहीं कुचलते थे, वे तो उस रास्ते से जाते और चूहे छोटे होते हैं, उनके पैरों के नीचे आ जाते, और इस तरह से बहुत सारे चूहे कुचल के मर जाते। दिस मेड ऑल द माइस वेरी सैड,
और इससे सारे चूहों को बहुत दुख था। मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड, बहुत सारे तो उनमें से मर गए थे। वाइल, जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ देम, उनमें से एक भारी संख्या वेयर मेम्ड, मेम्ड मीन्स अपंग हो जाना, तो उनमें से बहुत सारे चूहे अपंग हो गए थे। ये देखिए, ये हाथियाँ जा रही हैं, हाथियाँ इधर से जा रहे हैं और ये चूहे नीचे इनके पैरों के नीचे कुचल जा रहे हैं। तो इस तरह से चूहों को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो आगे की स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन मीन्स हल, समाधान। एक समाधान पाने के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू मीन्स के उद्देश्य से, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का एक समाधान पाने के उद्देश्य से, द माइस हेल्ड अ मीटिंग, चूहों ने क्या किया, एक मीटिंग का, सभा का आयोजन किया। मीटिंग मीन्स सभा। इन द मीटिंग, सभा में, इट वाज डिसाइडेड दैट a request should be made to the king of elephants to this effect। तो इतने का मतलब पहले देखते हैं। यह निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया गया कि एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना, शुड बी मेड, किया जाए, टू द किंग, किससे, किंग से, ऑफ एलिफेंट, हाथियों के राजा से, टू दिस इफेक्ट, ताकि इस प्रभाव से क्या किया जा सके, बचा जा सके। द किंग ऑफ माइस, चूहों का राजा, मेट किंग ऑफ एलिफेंट, हाथियों के राजा से मिला, एंड सेड टू हिम, और उनसे कहा, योर मैजेस्टी मीन्स महाराज या हुजूर, वी लिव इन द रूइंस ऑफ द विलेज, कि हम खंडहर पड़े गांव में रहते हैं। बट एवरी टाइम योर हर्ड क्रॉसेज द विलेज, किंतु, बट मीन्स किंतु, लेकिन, एवरी टाइम मीन्स हर समय, आपका झुंड गांव को क्रॉस करता है, गांव को क्रॉस करते हुए जाता है। थाउजेंड्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है। तो हजारों मेरी प्रजा जो है, गेट ट्रैम्प्ड अंडर द मैसिव फीट ऑफ योर हर्ड, गेट ट्रैम्प्ड मतलब कुचल जाते हैं, किसके नीचे, अंडर द मैसिव फीट, विशाल पैरों के नीचे, ऑफ योर हर्ड, आपके हाथियों के झुंड जो है उनके विशाल पैरों के नीचे मेरी हजारों संख्या में प्रजा मेरा कुचल जाता है। काइंडली चेंज योर रूट, कृपया अपना रास्ता बदल लें। इफ़ यू डू सो, यदि आप ऐसा करते हैं। वी प्रॉमिस टू हेल्प यू इन आवर ऑफ योर नीड, तो हम ये वादा करते हैं कि हम आपका मदद करेंगे, टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड, आपके ज़रूरत के समय में, ज़रूरत के घड़ी में, आवर मीन्स घंटा, ज़रूरत के घड़ी में हम आपका मदद करेंगे। हियरिंग दिस द किंग ऑफ एलिफेंट लाफ्ड, इस बात को सुनते हुए हाथियों का राजा हंसा। यू रैट्स, तुम चूहे, आर सो टीनी, बहुत छोटे हो, टीनी मीन्स छोटा, टू बी ऑफ एनी हेल्प टू जाइंट लाइक अस, क्या तुम लोग कभी हम जैसे विशालकाय हाथियों का मदद भी करोगे। बट इन एनी केस, लेकिन इस बात पर, एनी केस या इस तरह के मैटर पर, वी वुड डू अ फेवर टू ऑल ऑफ यू बाय चेंजिंग आवर रूट्स, कि हम क्या करेंगे, तुम लोगों के फेवर में काम करेंगे। फेवर मतलब पक्ष, टू ऑल ऑफ यू, तुम सबके पक्ष में क्या करेंगे, बाय चेंजिंग आवर रूट्स, कि हम अपना रास्ता बदल देंगे, टू रीच द लेक, झील तक जाने के लिए, एंड टू मेक यू मोर सेफ, और जिससे तुम लोग क्या हो जाओगे, और सेफ हो जाओगे। मोर मीन्स और अधिक, सेफ मीन्स सुरक्षित हो जाओगे।
द किंग ऑफ माइस, चूहों का राजा, थैंक्ड द किंग एलिफेंट, हाथियों के राजा को धन्यवाद कहा, एंड रिटर्न होम, और घर वापस लौट गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द किंग ऑफ नियर बाई किंगडम, किंगडम मीन्स राज्य, कुछ समय बाद द किंग ऑफ नियर बाई किंगडम, पास ही के राज्य के राजा ने, थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिफेंट इन हिज आर्मी, पास ही के राज्य के राजा ने सोचा कि वे अपने हाथियों की संख्या जो है आर्मी में उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, अर्थात और हाथियां ला करके अपने राज्य में जो सेना है, सेना के पास और हाथियों को ले जा कर के देगा। ही आर्डर्ड हिज सोल्डर्स, उसने अपने सैनिकों को आर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, टू कैच मोर एलिफेंट, और ज़्यादा हाथियों को पकड़ने के लिए, फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, पर्पज मीन्स उद्देश्य। तो ये देखिए, ये चूहा जो है हाथियों के राजा से जा कर के अपना समस्या बताया, और हाथियों का राजा भी काफ़ी समझदार था। वो सोचा कि भाई ये लोग मर जाते हैं पैरों के नीचे आकर के, तो क्यों ना अपना रूट ही बदल लिया जाए, रास्ता ही बदल लिया जाए, ताकि चूहे भी सुरक्षित रहेंगे और हम लोग भी झील तक पहुंच जाएंगे। यही उदारता होती है, हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो अगले पेज पर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, अगला पेज ये रहा। यहाँ हाथियाँ जो हैं नेट में फंस गई हैं, मुसीबत आ गया है। अब फिर देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। द किंग्स सोल्डर्स सा दिस हर्ड एंड पुट अ स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड द एलिफेंट, राजा के सैनिक किंग्स सोल्डर्स, सा मीन्स देखा, दिस हर्ड इस हाथियों के झुंड को, एंड पुट अ स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड एलिफेंट्स, और हाथियों के चारों तरफ एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, नेट मीन्स जाल बिछा दिया। द एलिफेंट गॉट ट्रैप्ड, हाथियाँ क्या हुई, उसमें फंस गईं। दे स्ट्रगल हार्ड टू फ्री देमसेल्फ, वे लोग स्ट्रगल मीन्स संघर्ष किए, हार्ड मीन्स कठिन, अर्थात कठिन संघर्ष किए, टू फ्री आज़ाद कराने के लिए अपने आप को, देमसेल्फ मीन्स खुद को, अपने आप को उन जाल से, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा, अपने आप को आज़ाद न करा सके। सडनली मीन्स अचानक, सडनली मीन्स अचानक। द किंग ऑफ एलिफेंट रिकलेक्टेड द प्रॉमिस ऑफ किंग ऑफ माइस, अचानक हाथियों के राजा को याद आया, रिकलेक्टेड मतलब पुनः कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, मतलब उनको याद आया। द प्रॉमिस ऑफ द किंग ऑफ माइस, कि चूहों के राजा जो उनसे वादा किया था उनको याद आया। हु हैड अर्लियर टॉक अबाउट हेल्पिंग द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, जो अर्लियर मीन्स पहले कहा था, टॉक अबाउट किस बारे में, हेल्पिंग मतलब सहायता के बारे में, हाथियों से कहा था कि कभी ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत के घड़ी में हम आपका सहायता ज़रूर करेंगे यदि आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो यह बात हाथियों के राजा को याद आया। सो ही ट्रम्पेड लाउडली टू कॉल द किंग ऑफ माइस, इस नाते उन्होंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, चिघाड़ना, ट्रम्पेड में चिघाड़ना, हाथियों के चिघाड़ने को ट्रम्पेट कहते हैं। लाउडली मीन्स जोर से, टू कॉल बुलाने के लिए, द किंग ऑफ माइस चूहों के राजा को बुलाने के लिए जोर से चिघाड़ा। द किंग ऑफ माइस हियरिंग द वॉइस ऑफ द किंग ऑफ एलिफेंट, चूहों का राजा हाथियों के राजा की आवाज़ को, हियरिंग द वॉइस आवाज़ को सुन करके, इमीडिएटली रस्ट अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, रस्ट अलॉन्ग विथ मतलब दौड़ा, किसके साथ, अलॉन्ग मीन्स के साथ, हिज फॉलोअर्स अपने प्रजा के साथ या अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोअर्स मीन्स प्रजा या अनुयायी, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, द हर्ड्स हाथियों के झुंड को। देयर ही फाउंड वहाँ उसने पाया,
द एलिफेंट ट्रैप्ड इन अ थिक नेट, वहाँ उसने पाया हाथियों को एक मोटे से जाल में, ट्रैप्ड मीन्स फंसे हुए। द माइस सेट देमसेल्फ ऑन द टास्क, चूहों ने क्या किया, देमसेल्फ ऑन द टास्क, सभी चूहे अपने आप को क्या लगा, अपने काम पर लगा लिए, अर्थात जाल को काटना शुरू कर दिए। दे बीट ऑफ द थिक नेट, वे लोग, बीट मीन्स काटना, काटना चालू कर दिए उस मोटे जाल को, एट थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स, हजारों जगहों से, मेकिंग इट लूज, इसको ढीला बनाने के लिए। द एलिफेंट ब्रोक द लूज नेट, हाथियों ने क्या किया, ढीले जाल को तोड़ दिया, एंड फ्रीड देमसेल्फ, और अपने आप को आज़ाद करा लिया। जब हाथियाँ जाल को चूहों ने काट दिया तो जाल ढीला हो गया और फिर हाथियों ने उसको तोड़ करके निकल गए। दे थैंक द माइस फॉर देयर ग्रेट हेल्प, सारी हाथियों ने क्या किया, चूहों का धन्यवाद किया, थैंक्ड मीन्स धन्यवाद किया, उनके इस महान कार्य के लिए, महान मदद के लिए, हेल्प मीन्स मदद। एंड एक्सटेंडेड देयर हैंड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाया, और अपना हाथ बढ़ाया, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया, टू देम फॉर एवर, उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए। मोरल, नैतिक शिक्षा क्या है, तो मोरल ऑफ स्टोरी यह है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, अ वीक लुकिंग पर्सन, कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति, मे प्रूव स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, साबित हो सकता है, मे प्रूव मीन्स साबित हो सकता है, स्ट्रॉन्गर मीन्स अधिक शक्तिशाली, देन अदर दूसरों से, अर्थात कभी कभी कमज़ोर दिखने वाला आदमी भी दूसरों से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। जैसे चूहे अगर जाल को न काटे होते तो हाथियाँ उसमें फंसी ही रह गई होती। तो अपने विशाल शक्ति पर कभी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी यही है। देखिए यहाँ चूहे जाल को काट करके हाथियों को आज़ाद कराते हैं। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो को आपने अभी तक देख लिया तो एक लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।